स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस क्लास में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसे हिंदी में हम लोग अवकलजों का अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को एओडी के नाम से फेमस किया गया है। ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं सर एओडी पढ़ाइए, एओडी का कंसेप्ट बताइए, तो एओडी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें एओडी में रॉल्स थ्योरम, रेट मेजर, टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, ये सारे टॉपिक आते हैं। तो इसमें भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरे क्लास में बने रहिएगा और क्लास में आने वाले टॉपिक का मज़ा लीजिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श एवं अभिलंब। तो टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पूरा फुल कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी फिगर है, उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। और एक और बात कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक करते चलिए। लाइक करेंगे आप लोग तो क्या होगा, हमको भी काफ़ी उत्साह मिलेगा और हमारे अंदर एनर्जी फील होगी, ताकि अच्छा से और ज़्यादा पढ़ा सके आप लोगों को। चलिए यहाँ देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है जिस पे क्या है, यहाँ पे लिखते हैं t, एक पॉइंट p हो गया। pt क्या है, टेंजेंट है। और देखिए एक लाइन क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, इसे हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, नॉर्मल के नाम से। सब कुछ क्लियर कर रहे हैं हम, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। यहाँ पे एक बार में सब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे जाकर सब कुछ क्लियर होता है। क्लियर। अब सुनिए बात को बढ़िया से, डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखिएगा। यहाँ पे फ्रॉम फिगर, चित्र से पीटी जो है ना, पीटी को बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श बोलते हैं टेंजेंट। क्लियर। पीएन जो है, पीएन, ये पीएन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोला जाता है, नॉर्मल। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। हिंदी सुनकर भी याद किया जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्लियर। और फिगर से क्लियर क्या है कि पीएन क्या है, पीएन जो है पीटी पर क्या है, लंब है। तो लिख देंगे यहाँ पे पीएन इज परपेंडिकुलर टू पीटी, पीटी पे क्या है, लंब है। इतना बात समझ में आ गया तो छोटे छोटे बातों को हम और अच्छा से समझते हैं। मान के चलिए कि पॉइंट जो है पी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका निशांक x1 y1 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। मतलब स्लोप का हिंदी क्या होता है, ढाल होता है। स्पर्श रेखा की ढाल x1 y1 पे क्या होता है, देखिए इज इक्वल टू लिख देंगे हम लोग, इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1, ऐसे लिखते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस कर्व पर, जो कर्व है इस पे एक पॉइंट P लिया गया, इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो dy बाई dx लिख देंगे, x1 y1 कर देंगे। क्या कहना चाहते हैं उसको समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन पूछता है फाइंड द स्लोप ऑफ
टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 4x है ना, एट x इज इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 पर, थोड़ा सा इसको ना 4 ना लिखकर 2 लिखते हैं, x इक्वल टू 2 पर इस कर्व पर क्या कहता है, स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करें। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करें कहाँ पे, इस वक्र पर जहाँ x का मान 2 है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसके सॉल्यूशन का हम लोग तरीका यहाँ पे सीखते हैं। देखिए कैसे हल किया जाएगा। y इज इक्वल टू क्या है, तो 3x का पावर 4 माइनस 4x है, तो इसलिए dy बाई डी एक्स कितना होगा, 4 तिरका 12x, और पावर में कम करते हैं ना। देखिए कैसे डिफ्रेंसिएशन करना सिखाए थे पिछले क्लास में, ऐसे ही सिखाए थे ना। 4 तिरका 12x माइनस 4x का कितना होगा, 4 होगा। अब सुनिए, या dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है, 2, तो क्या होगा, जहाँ x वहाँ पे 2 रख देंगे, 12 गुने 2 का क्यूब माइनस 4, तो 12 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 12 अठे 96, 96 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और यहीं क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन कर देना है और उस पॉइंट से संतुष्ट करा देना है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपसे नहीं छूटेंगे। क्लियर। स्लोप निकालने पर 2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। राइट, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे समझिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करें कहाँ, टू द कर्व कहाँ पे, तो y इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एट x बराबर 4। चलिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं, सॉल्यूशन करने का तरीका सीखते हैं। क्या करना है, चलिए y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा, उसके बाद कितना होगा, उसके बाद हो जाएगा 2, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एट x बराबर 4। तो जहाँ पे x है 2 इंटू 4 प्लस 2, 4 2 8 2 10, 10 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मतलब साफ है कि सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को, जो कर्व दिया गया है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है, इसका हो जाएगा 2। आराम से देखिएगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आपको टेंजेंट का स्लोप निकालने आ जाएगा। थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बना के दिखाइएगा हमें। यहाँ पे कर्व देखिए, कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 4x एट x बराबर 4। आप टेंजेंट का स्लोप निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए, टेंजेंट का स्लोप निकाल के हमें बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसमें टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। जब भी बैठिए पढ़ने, आपसे हम हमेशा कहते हैं कि कॉपी कलम लेकर बैठिए। चलिए अगला कंसेप्ट देखा जाए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात समझेंगे कि
देखिए नॉर्मल जो है, नॉर्मल के बारे में जानना चाहते हैं। नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट पर लंब होता है। तो देखिए नॉर्मल के साथ क्या लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हटाते हैं, लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखिए क्या करते हैं, अभिलंब का स्लोप क्या, ढाल क्या होता है, लिखेंगे -1/, ठीक है ना, और स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए क्यों, ऐसा क्यों, आपको फिगर से क्या बताया था हमने कि पीएन लंब होगा पीटी पे, ये टेंजेंट था, ये नॉर्मल था। देखिए तो मान के चलिए कि अगर इसका m1 है स्लोप, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप m2 है, या इस पे लंब है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट ईयर में मतलब 11th में पढ़े होंगे आप लोग कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। मतलब दो रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, लंब हो, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ समझिए स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात हो रही है, तो -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1/dy/dx। उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकला था, पर्टिकुलर पॉइंट पर x1 y1 हमको प्राप्त हुआ था। अब ये सब बातें जो है ना, ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ में कब आएगा, एग्जाम्पल से लिखेंगे। एग्जाम्पल कैसे, तो फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y = x³ एट x = 2। कह रहा है, सुनिए, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की ढाल ज्ञात करें, टू द कर्व, किस कर्व पर, इस वक्र पर जहाँ x का मान 2 है। हमसे पूछा जा रहा है अभिलंब का, लेकिन स्लोप तो निकालना पड़ेगा हम लोगों को, किसका, टेंजेंट का निकालना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए कैसे करेंगे हम लोग, समझ लीजिए। लिखेंगे y = क्या है, x³ है, इसलिए dy/dx क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन 3 पीछे आएगा, 3x², पावर में से घटता है ना। कल का क्लास जो है, मतलब डिफ्रेंसिएशन का जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। उस क्लास में हमने सब कुछ आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये 3x² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसलिए dy/dx और x = कहाँ पे, एट x = 2 पे, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, 4 4 तिरका 12, 4 तिरका 12, कितना आ गया, 12 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे नाउ, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर क्या होगा, तो -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट, या लिख देंगे dy/dx एट x = 2, यही ना है। तो क्या है, -1/12। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना लेंगे। नॉर्मल का स्लोप निकालने आ गया, टेंजेंट का स्लोप निकालने आ गया। अब देखिए इतना सारा बात समझने के बाद आप लोग थोड़ा सा काम करेंगे, एनसीईआरटी का बुक तो होगा अभी का अभी, बिना किसी टेंशन के, एक झोंक में। बस आपको करना क्या है कि 6.3 है ना, 6.3 से आप लोग जाके 1 से लेकर जो है ना, 1 से लेकर 6 तक खड़ाक दे बना दीजिए, बन जाएगा आपसे क्लियर। अब थोड़ा सोचते हैं आगे कि आगे का फंडा क्या है, वो बन जाएगा, इतना से बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। अब थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं, कैसी बातें, जिससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कोई मंत्र थोड़े पढ़ने वाले हैं, खुश हो गए हैं आप लोग ना। चलिए, आप लोग के लिए मेहनत करना चाहते हैं हम, और कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप सब लोग एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद अपने करियर पर फोकस कीजिए। जो लोग जेई, एनडीए, एयरफोर्स, ऐसे नेवी, ऐसे एग्ज़ामों का मतलब कि
प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सिस्टम उन लोग को प्रोवाइड हम कराने वाले हैं। तो पहले खूब बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। आपके लिए तो हम समर्पण कर दिए अपने आप को, पूरा टाइम दे रहे हैं, आगे भी चल के टाइम देंगे। तो क्या डर है? क्या आप तैयार, हम तैयार, बाकी सब बेकार है कि नहीं है? चलिए, अच्छा लग रहा है बात, थोड़ा ठोक दीजिए, लाइक ठोकिए। तो अब लिखिएगा नोट, और नोट जो है ना, ये नोट जो है आपके लिए काफ़ी मज़ेदार है। कह रहे क्या यहाँ पे, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे ना, जो एग्जाम में पूछता, बड़ा मजा आएगा। देखिए कह रहे क्या, हिंदी समझिए। स्पर्श रेखा की ढाल, कैसे स्पर्श रेखा की ढाल, जो एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, एक्स अक्ष के पैरेलल है। सुन लीजिए बात मेरी ध्यान से। मान लीजिए कर्व हो गया, तो अब एक टेंजेंट खींचेंगे। यहाँ पे टेंजेंट का कंडीशन क्या है कि यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये टेंजेंट है जो एक्स अक्ष के पैरेलल है ना, यहाँ पे एक्स अक्ष के पैरेलल है। तो सिंपल सी बात समझिए क्या होगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर इसके पास है, एक व्यक्तिगत पॉइंट इसके पास है, पर्सनल पॉइंट है x1 y1, देखिए क्या होगा, लिखिएगा यहाँ पे स्लोप बराबर क्या होगा, स्लोप बराबर, ऐसे लिखिए, स्लोप इज dy बाई dx एट x1 y1 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। याद रखिएगा, जब भी टेंजेंट क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा, तो क्या होगा, उसका स्लोप 0 के बराबर होगा। समझ गए ना, स्लोप इज, स्लोप क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अच्छा, जनरली इसको हम लोग कभी कभी सिर्फ dy बाई dx, एग्जाम में इतना ही पूछ देता है, dy बाई dx बराबर 0, इतना भी लिख देते हैं अगर आप, तो गलती नहीं माना जाएगा। लेकिन जब भी आप खुद सोचिए ना कि जब भी स्लोप की बात होगी तो किसी न किसी पॉइंट पे होगी, इसलिए जनरल फॉर्म में हम लोग पॉइंट को लेकर चलते हैं। लेकिन अगर ऐसे दिया गया है कि जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट आपका है, वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो क्या होगा, उसका जो स्लोप होगा वो 0 के बराबर होगा। टेंजेंट जो है अगर एक्स अक्ष के समांतर है, स्लोप 0 के बराबर होगा। इससे प्यारा सा क्वेश्चन भी कराएंगे तो मज़ा आएगा। चलिए, पहला नोट ये हुआ। दूसरा भी समझिए, अगर वाई अक्ष के पैरेलल है तो क्या होगा। दूसरा देखिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या होगा, समझिए। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर चल रहे हैं, ऐसे टेंजेंट हो गया, आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट P हो गया, P x1 y1, तो x y। अब सिंपल सी बात बताइए कि अगर हम लोग आगे भी बढ़ाते हैं इससे, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, टाइम किल नहीं हो आपका। यहाँ पे क्या होगा, x1 y1 जो होगा, इस पर क्या होगा, जो होगा ये स्लोप जो है वो नॉन डिफाइंड हो, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। और हम लोग फायदे के लिए इसको हम लोग 1/0 लिख लेते हैं। तो सिंपल बात समझिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्लोप क्या होगा, dy बाई dx नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, समझ रहे ना। तो सिंपल सा बात समझिएगा कि जब क्या होगा, जब मतलब कि जब क्या होगा, टेंजेंट जो है y अक्ष के समांतर होगा, तो स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा, जिसे हम लोग 1/0 भी कर सकते हैं। तो सिंपल समझिएगा, नॉट डिफाइंड समझिएगा। x के समांतर होगा तो क्या होगा, तो x के समांतर होगा तो स्लोप इज dy बाई dx बराबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। स्लोप क्या होगा, 0 के बराबर होगा। बस समझ गए ना। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि दो कंडीशन में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ गए ना, आगे बढ़िए। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन, ताकि कंसेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन देखेंगे, और फिर इक्वेशन देखने के बाद खूब बढ़िया से आगे हम लोग
चलेंगे दूसरे टॉपिक पे। लिखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हिंदी में समझा देंगे आपको। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, लिख लीजिए सुनकर। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कौन सा कर्व? एक कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू 2x², उसके बाद -6x -4, है ना। एट विच, कितना सरल भाषा में लिखें आपके लिए हम, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। समझिए क्या कह रहा है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। समझिए, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये वक्र दिया गया है, इस पे एक बिंदु निकालना है, जहाँ शर्त ये है कि एट विच, जिस पर द टेंजेंट इज, स्पर्श रेखा क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। स्पर्श रेखा क्या है, x अक्ष के समानांतर हो जा रहा है। चलिए सबसे पहले देखिए कैसे सॉल्यूशन करने का तरीका सीखेंगे हम लोग। लिखेंगे लेट, मैंने माना x1 y1 इज अ पॉइंट, इज द पॉइंट लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा, इज द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 2x² 6x -4। मतलब मान लिया, सुनिए बढ़िया से, मान लिया कि क्या x1 y1 पॉइंट क्या है, कर्व इतना पर है। तो जब इस कर्व पर, इस वक्र पर, सुनिए इस वक्र पर यह पॉइंट है, यह बिंदु, यह जो बिंदु है इस वक्र पे है, तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसलिए y1 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो 2x1 का स्क्वायर -6x1 -4, ये तो हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं 1। देखिए इतना सिस्टमेटिक समझाने का ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो कभी आपसे नहीं छूटेगा। अब लिखेंगे नाउ, अब y इज इक्वल टू कितना है, 2x² है, -6x है -4, इसलिए dy/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x -6। डिफ्रेंसिएशन तो करने आना चाहिए ना, इसलिए dy/dx एट x1 y1 क्या करेंगे, जहाँ x वहाँ रखेंगे क्या चीज़, 4x1 -6, जहाँ x वहाँ पे x1 रख देंगे। अब कह रहा है क्या, अब यहाँ देखिए, यहाँ से अगला स्टेप सीखिए, सिखा रहे हैं आपको हम, सीखते चलिए। चूँकि टेंजेंट क्या है, लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। टेंजेंट क्या है, x अक्ष के समानांतर है। टेंजेंट क्या है, x अक्ष के समानांतर है। इसलिए हम बताएं क्या थे कि dy/dx एट x1 y1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग 4x1 -6 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर लेंगे, या x1 बराबर क्या होगा, 6 चल जाएगा उधर, 6/4 मतलब 3/2 हो जाएगा। तो x1 का मान क्या मिला, 3/2 मिला। अब जब x1 का मान 3/2 मिला तो लिखेंगे इसलिए y1 बराबर क्या हो जाएगा, तो इस 3/2 को इसमें रखेंगे, हम लोग इसमें रखेंगे और सोल्व करेंगे। तो आप सोल्व करेंगे तो आपको बता देना चाहते हैं, हम सोल्व करके रखे हुए हैं। तो y1 का जो मान आएगा वो आएगा -17/2, कितना आएगा, -17/2 आएगा। बात समझ रहे ना। तो लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए पॉइंट इज
पॉइंट इज कितना 3/2 कोमा -17/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया है कि समानांतर है तो क्या होगा, कंडीशन फंसा फंसा पूछेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपके पास मतलब कि थोड़ा भी एनसीईआरटी का बुक होगा, एक बुक होगा, तो एनसीईआरटी में जाकर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन 6.3 में देखिएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और उसको बना लीजिएगा बढ़िया से। जितना बताते चल रहे हैं समझिए कि गेस टाइप आपको बताते चल रहे हैं, कंसेप्ट हुआ, क्वेश्चन गेस कर दिया, सब कुछ करते चलिए, मज़ा आएगा। जो लोग अंत तक बनते हैं ना, लगातार क्लास में बने रहते हैं, उन्हीं को तो फ़ायदा होता है। जानते हैं दुनिया में 90% लोग क्यों जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, लाइफ में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्टार्टअप बढ़िया करते हैं, पूरे जोश के साथ कोई काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते हैं पूरे लास्ट तक। जो लास्ट तक सफ़र को तय करे उसी को कहा जाता है विजेता। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो टेंजेंट का खेल चल रहा है, अभी बहुत सारा चीज़, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है ना, रॉल्स थ्योरम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको डिस्कस करना चाहेंगे। आपके लिए हम थोड़ा समय लेंगे लेकिन मज़ा आएगा, बस इतना ही समझिए। क्लियर? देखिए अब देखिए क्या है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो आपको खुद माने समझ में आएगा समय के साथ। लिखिएगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। कहाँ पे? तो कर्व तो पक्का दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे कभी भी जब भी इक्वेशन की बात की जाएगी ना बुआ, जब भी इक्वेशन निकालने की बात की जाएगी, देखिए क्या क्या गिवन रहेगा, कर्व वक्र दिया रहेगा, y = fx दिया रहेगा पक्का, या दूसरा कुछ दूसरे वेरिएबल के रूप में दिया रहे, एंड पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट आपको दिया रहेगा। ये देखिए ये पॉइंट भी आपको दिया रहेगा। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, समझिए ध्यान से। यहाँ पे लिखते हैं क्या, देखिए y - y1 = dy/dx। ऑब्जेक्टिव पूछता है ना तो दांत दिखाना पड़ता है, अगर नहीं जो बनाते हैं बढ़िया से तो। चलिए इंटू x - x1 ये हुआ, ये इसको बॉक्स में डाल देते हैं ताकि आपका ना सारा काम क्लियर हो जाए। क्लियर? देखिए फिर देखिए दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, लिखते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करना है, बराबर -1/dy/dx x1 y1 इंटू x - x1, ये चीज़ हो गया, है ना, ये चीज़ हो गया। क्लियर? ये चीज़ हो गया, फार्मूला मिल गया टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन। अब प्यारा सा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल यहाँ पे, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए एक कर्व दे दिया गया है, यहाँ पे देखिए y = x3, और पॉइंट तो हमेशा दिया ही रहेगा, 1 1 दिया है। चलिए बोले ना कर्व दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, सिर्फ टेंजेंट का इक्वेशन बताइए हमें। क्लियर? क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन हम क्या होगा ये बताना है। चलिए यहाँ देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, y = क्या है
एक्स क्यूब, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो 3x² हो जाएगा, है ना। अब निकालेंगे, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स एट कहाँ पे 1 1 .x1 y1 मतलब 1 1 पे, तो क्या होगा 3 × 1 का स्क्वायर क्या होगा 3 मिलेगा। आपको स्लोप मिल गया टेंजेंट का 3। अब लिखेंगे चूँकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होता है, y माइनस y1 बराबर डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1, ये ना है। चलिए मान पुट कीजिए, पॉइंट आपके पास है x1 1 1, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो मान पुट कीजिए y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप तो आया है 3 इंटू एक्स माइनस 1, है ना। एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं इसको, y माइनस 1 बराबर 3x माइनस 3। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, इसको सोल्व करने पर सजाने पर क्या मिलेगा, तब ना हमको विश्वास होगा कि आप लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे क्लास को कर रहे हैं सही से। चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और बातों को। टेंजेंट एंड नॉर्मल के बाद अब थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग यहाँ पे रॉल्स थ्योरम एंड LMVT पर, मतलब रॉल्स का प्रमेय और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर हम लोग लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय पर हम लोग फोकस करते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में और पूछ भी सकता है। बस शॉर्ट में हम इसको पूरे शॉर्ट में हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले रॉल्स थ्योरम पे काम करते हैं। रॉल्स थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट जो है उसको थोड़ा सा समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। स्टेटमेंट समझ जाइएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए इसमें क्या है कि सिंपल सा बात समझिए कि देखिए एफ क्या है, एफ समझिए पहले एफ के बारे में क्या है। एफ क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक मान वाला फंक्शन है। भाषा नहीं लिखना है, बस कुछ बात समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन करना सिखाएंगे, क्वेश्चन ही तो मेन है ना। तो एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है और कैसे डिफाइंड है, ऑन एक इंटरवल पर डिफाइंड है। कौन सा इंटरवल पर, ए बी, एक इंटरवल पर डिफाइंड, एक इंटरवल पर एक अंतराल पे परिभाषित है। इसमें कंडीशन कह रहा है क्या, पहला कंडीशन कह रहा है कि एफ जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। पढ़ाए थे ना कंटिन्यूटी आप लोगों को, कंटिन्यूअस क्या, तो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, बंद बॉक्स को क्लोज इंटरवल समझिएगा, मतलब क्या है, संतत है, संतत है। हिंदी सुनते रहिए, हिंदी वाले भैया सुन लेंगे भाई, संतत है। चलिए दूसरा देखिए, एफ जो है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है मतलब हुआ कि अवकलनीय है ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और एक और मैंने कहने मतलब कंसेप्ट है इसमें कि एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी है। तो जब तीनों केस हो जाता है तो एफ डैश सी जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और सी का मान अगर ए और बी के बीच में आता है तो रॉल्स थ्योरम क्या होगा, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई कहलाएगा, वेरीफाई कहलाता है। तब ये सब बातें जो है ना एग्जाम्पल समझ में आएगी आपको। एक छोटा सा इसका हम ग्राफ भी बना देते हैं ताकि आपको फंडा समझ में आ जाए, ताकि आप लोग को लगे कि ना सर जो हैं वो हम लोगों के लिए क्लियर बात बताना चाहते हैं कम टाइम में। चलिए यहाँ देखिए, पूरा ग्राफ ही बता दिए आपको हम। यहाँ देखिए
अगर यह ए है तो यह बी है, यह तो पक्का एफ ए होगा, यह पक्का क्या होगा, एफ बी होगा, है ना। और इस पर अगर हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ कटता है, तो यहाँ एक पॉइंट हमको मिलता है सी, और यहाँ पे एफ डैश सी का मान 0 के बराबर होता है। बस ज़्यादा नहीं जानने हैं आपको, इधर कुछ नहीं हम लिख रहे हैं। अब इस पे जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तब क्या होगा, कंसेप्ट जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ गए ना। क्वेश्चन करते हैं ताकि कंसेप्ट क्या हो जाए आपका और क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, एक क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होने के लिए काफ़ी रहता है। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे वेरीफाई रोल्स थ्योरम, कह रहा है क्या, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, रोले के प्रमेय का सत्यापन करें, रोल्स के प्रमेय का सत्यापन करें। चलिए एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इन 2 3, ये दिया है आपको इंटरवल। देखिए कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, देखिए सॉल्यूशन का तरीका सीख लीजिए, काम आ जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 हो जाएगा ना। अब देखिए मतलब डिफ्रेंसिएशन इसका हो गया, लिखेंगे इसीलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। हम लिख सकते थे कि देखिए क्या लिखते हैं कि यह बहुपद है इसलिए कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन सुनिए बात पहले, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इसका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएबल ऑन सजा के लिख देते हैं 2 3। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है वो पक्का कंटिन्यूअस होना ही होना है। सो एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन, और जब कंटिन्यूटी की बात है क्या करेंगे हम लोग, क्लोज इंटरवल लेंगे, इस पे कंटिन्यूअस है। एंड एफ, अब एक बार 2 रखिए, क्या आ रहा है, एक बार 2 रखिए तो इसमें 2 का स्क्वायर 4, 4 अब 5 दूना 10, 4 माइनस 10 कितना होगा, -6, -6 प्लस 6 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और F3 कितना आएगा, तो 3 तिरका 9, 9 6 15 घंटा 15 0 आएगा, तो इसलिए F2 बराबर क्या मिला, F3 मिला। अब सुनिए डिफरेंशिएशन हो गया, कंटिन्यूअस है, वैल्यू बराबर है, तो लिखेंगे सो इसलिए एफ डैश सी का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। या डैश कहाँ है, यहाँ पे है 2c माइनस 5 बराबर 0, x है तो x है, c है तो c लिखेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ से 2c बराबर 5 हो जाएगा, इसलिए c बराबर क्या होगा, तो 5/2। क्या 5/2 इसके बीच में है कि नहीं, बिल्कुल 2 से 3 के बीच में है, बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू 2 से 3, इसके बीच में है, इसके बीच में है, इसलिए लिखेंगे चूँकि C बिलोंग्स टू, इसे लिखेंगे हम लोग ऐसे, ओपन इंटरवल हम लिखते हैं, C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, इसलिए रॉल्स थ्योरम यहाँ पे समझिए, थ्योरम इज वेरीफाइड, हिंदी हो गया रॉल्स का प्रमेय सत्यापित हुआ। तो इस तरह से हमको क्या करना है, ये लॉजिक अप्लाई करना है, जब 3 गो बात लागू हो जाएगा
तो ये बात अप्लाई करना है। सी का मान निकालना है। अगर सी का निकला हुआ मान इस इंटरवल के बीच, जो इंटरवल दिया रहेगा इसके बीच अगर हो जाता है तो रॉल्स थ्योरम को अप्लीकेबल माना जाएगा, और वहाँ से क्या होगा, अप्लीकेबल मानकर आराम से हम लोग लिख देंगे वेरीफाई हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। आप जाके एक्सरसाइज 5.8 में क्वेश्चन नंबर 1 जरूर बना लीजिएगा, पक्का बन जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ से हम लोग चलते हैं अगले कंसेप्ट पर, एलएमबीटी पर। एलएमबीटी का कंसेप्ट समझते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखते ही देखते जो है ना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जिस तरह देखना हो, फास्ट मोड, स्लो मोड, जो मोड चलाना है चला के देखिए, लेकिन देखिए देखते ही देखते होता है प्रिपरेशन, है ना। उसके बाद टेंशन फ्री हुए काम किया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि अब लिखते हैं हम लोग क्या, एलएमबीटी लिखते हैं। एलएमबीटी के बारे में क्या कहानी है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद प्यारा से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ना तो उस क्वेश्चन से समझेंगे कि कितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर। देखिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लिखेंगे एलएमबीटी। एलएमबीटी कोई बोलेगा सर सर कुछ इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। चलिए भाई, आपके आत्मा को संतुष्टि हो जाए इसलिए लिखते हैं फुल फॉर्म इसका, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। तो समझिए, लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय, लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय। देखिए इसके लिए कुछ करना नहीं है, समझिए बढ़िया से। फिर वही कहानी है, एफ जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब समझिए वास्तविक मान वाला फलन है, वास्तविक मान वाला फलन है यह एफ। इसके साथ देखिए कंडीशन क्या है, ये जो फंक्शन है किस पे डिफाइंड है, तो क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित है। तो ये कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इस पे क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल ऑन तो ओपन इंटरवल ए बी। तो दो जब केसेस में, सिर्फ दो केसेज है, दो केस इक्वल क्लियर होता है, तब क्या होता है देखिए, तब एफ डैश सी बराबर हो जाता है एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। यही मतलब कि होता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलिए कह रहा है कि वेरीफाई, और यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या, सी जो होगा ना, सी इसी से सी निकलेगा। सी जो होगा आपका, वो सी जो होगा, सी बिलोंग्स टू ए बी के बीच में होना चाहिए, बस। तो मैंने मोटा मोटी तौर पे हम सब कुछ समझा दिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वेरीफाई LMVT, LMVT को परिभाषित करें, वेरीफाई करें, वेरिफिकेशन करें इसका। देखिए क्या है यहाँ पे fx बराबर दिया है, fx बराबर क्या दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और x बिलोंग्स टू 4,6। ये चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाए। fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन तो हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा। बिल्कुल हम देखिए दूसरे तरीके से पढ़ा सकते हैं, बताते हैं हम लोग, बताते हैं बच्चों को कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डिस्क्रीट। लेकिन उससे भी बेहतर तरीका हम आपको यहाँ बता रहे हैं, उससे बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दिया है डिफरेंशिएशन किया हमने, डिफरेंशिएशन हो गया तो लिख देंगे इसलिए fx इज डिफरेंशिएबल ऑन कौन सा इंटरवल, 4 से 6 इंटरवल है, इसलिए fx इज
कंटिन्यूअस संतत है, डिफरेंशिएबल का मतलब अकलनीय है, कंटिन्यूअस ऑन, कंटिन्यूअस के चक्कर में क्या क्या होता है, क्लोज इंटरवल लगता है, तो 4 से 6। क्लियर, ये हो गया। इसलिए इसलिए एफ डैश सी क्या होगा, F6 माइनस F4 बट्टा 6 माइनस 4 कर लेंगे हम लोग। अब एफ डैश सी का मतलब सी रखिए इसमें, तो 2C प्लस 2 बराबर, एक बार 6 रखिए तो इसमें 6 छक 36 क्या आएगा, 36 प्लस 4 6 छक 36, 36 गो और 6 दूना 12, 36 12 48 48 3 51, 51 माइनस 4 रखिए 16 और 8 24 24 3 27 27 हो गया बाई 2, है ना। चलिए अब तो बात बनी यहाँ पे कि 2C प्लस 2 बराबर क्या होगा, यह जाएगा 24 24 बटा 2 12, तो देखिए C बराबर क्या होगा, 12 घटाओ 2 10, 10 बटा 2 कट के 5 आ गया। क्या यह 5 जो है नहीं दिख रहा है ना, हम जानते हैं नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ से थोड़ा सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो 2C बराबर कितना होगा, 10 12 घटाओ 10 2 10, C का आ गया आपको 5 आ गया। यह 5 जो है बिलोंग्स टू 4 से 6, इसके बीच में है कि नहीं, है ना। इसलिए LMVT वेरीफाइड LMVT क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब समझ रहे ना, तो LMVT से भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अब एक जो प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं हम सजा कर, उसको तो यूज करके दिखा दे आपको, ताकि आपके आत्मा को संतुष्टि मिल जाए कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ बात बन सकता है ना। चलिए तो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, और आप उससे प्यारा सा क्वेश्चन को, उस प्यारे से क्वेश्चन को देखकर और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या करे, देखिए करे कि प्रयोग करके यूजिंग LMVT का प्रयोग करके प्रूव डैट साबित करें कि sin A माइनस sin B छोटा या बराबर है A माइनस B। कभी कभी अल्फा का यूज भी यहाँ कर देता है। देखिए कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सीखिए, सॉल्यूशन ही तो सीखना है आपको बुआ। LMVT का यूज करना है, साइन की जिक्र हुई है तो लिखेंगे यहाँ पे लेट fx बराबर sin x। sin x क्या है, क्या किया हम लोगों ने मान लिया। और sin x क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है अपने डोमेन में और डिफरेंशिएबल भी होता है, तो लिखेंगे क्योंकि sin x इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। sin x क्या है, कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी, कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बात समझ रहे ना। तो जब ये परमिशन मिल गया हमको, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी का परमिशन मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे आगे क्या बढ़ेंगे हम लोग कि एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा बोलिए, तो एफ बी माइनस
एफ ए है ना बाई बी माइनस ए। अब सुन लीजिए यहाँ पे फंडा क्या है, यहाँ से ई कहाँ से आएगा, जब यहाँ मानते हैं तो लिखते हैं बगल में एंड एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये क्लियर कर लेते हैं पहले ही। क्लियर। अब सुनिए एफ डैश सी, साइन का क्या होता है, कॉस होता है ना, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस होता है। तो देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होने वाला था, एफ डैश एक्स क्या होने वाला था बताइए, एफ डैश एक्स होने वाला था कॉस एक्स, ये ना होगा तो सी डालेंगे तो क्या होगा, कॉस सी हो जाएगा। तो कॉस सी बराबर एफ बी का मतलब क्या, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो साइन बी, एक्स का साइन पे रखिए तो साइन ए बाई बी माइनस ए। ये आपको नहीं समझ में आया ना कैसे आया, एफ एक्स का मान साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ सी कह रहा है रखने के लिए तो सी रखेंगे तो क्या होगा, कॉस सी हो जाएगा। अब यहाँ तक तो कहानी आपको बुझा ही गया होगा। अच्छा इसको हम लोग चाहें अपने सुविधा के अनुसार तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, साइन बी माइनस साइन ए बाई बी माइनस ए बराबर कॉस सी। और सुनिए हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो दोनों तरफ मॉड ले सकते हैं, मॉड लीजिए दोनों तरफ। देखिए मॉड लेने पर क्या फ़ायदा होता है कि कॉस का कुछ भी मान हो वह तो कभी भी वन से क्या होगा, छोटा या बराबर ही होगा। कॉस का मान क्या होगा, वन से छोटा या बराबर ही होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर से माइनस कॉमन कीजिए, नीचे से माइनस कॉमन कीजिए तो हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, ऊपर का मॉड ऊपर और फिर नीचे का मॉड नीचे बराबर। देखिए इधर ए था इधर बी था तो क्या किया, ऊपर माइनस कॉमन किया नीचे माइनस कॉमन किया, कट गया, ऊपर का मॉड ऊपर नीचे का मॉड नीचे, ये आ गया कितना, छोटा या बराबर वन के। तो हो गया ना, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में इससे तो क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी का मॉड छोटा या बराबर है, जब सिंपल सा नंबर है तो क्या कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं इधर हम लोग, तो मॉड ए माइनस बी, और यही क्या हो गया, आपको प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं रॉल्स थ्योरम पर। तो रॉल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे। बात समझ रहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अच्छे से और कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग अब रॉल्स थ्योरम एलिमेटिक्स को समझने के बाद अब थोड़ा सा आते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पर, उसको समझते हैं वो क्या कहता है। चलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, सन्निकटतम मान कैसे निकालते हैं समझिए। सन्निकटतम मान निकालने के लिए फार्मूला डायरेक्ट समझाते हैं आपको। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहे अप्रॉक्सीमेशन भी कहा जाता है, तो एंड एरर इसके साथ और भी लगा रहा है ना, चैप्टर का नाम है एंड एरर, त्रुटि, सन्निकटतम मान एवं त्रुटियाँ। चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, पहले इसका मेन फार्मूला, क्योंकि प्रूफ यहाँ नहीं बताएंगे आपको, फार्मूला समझिए। फार्मूला देखिए इसका मेन फार्मूला क्या है कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है, स्मॉल चेंज होता है एक्स में, छोटा सा परिवर्तन होता है, बराबर क्या होता है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। ये होता है मेन फार्मूला। और देखिए इस फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है क्वेश्चन में, इस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। फार्मूला कहाँ से है इसके चक्कर में पढ़ने को सकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी आपके पास इतना रिवीजन में वक्त नहीं है ताकि आप फार्मूला को अब प्रूफ के चक्कर में पड़ जाए। कह रहा है क्या क्वेश्चन एक, इफ एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, तो 3
एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 ये दिया गया है। तो कह रहा है कि देन फाइंड द approximate value of f3.02। चलिए इसी का यूज करके बताना है हम लोग को। यहाँ लिख भी देता है यूजिंग डिफरेंशियल्स का यूज करके, समझे ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि f(x) का मान इतना दिया है तो इसका संयुक्तम मान निकालिए। देखिए कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन देखिए, f(x) बराबर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 ये है ना। तो इसलिए f(x) क्या होगा 3 दूना 6x प्लस 15 ये हो जाएगा। अब लिखेंगे नाउ क्या f(x) प्लस डेल्टा x बराबर क्या करेंगे, चलिए क्या होता है फार्मूला f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x। अब करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे फार्मूला f(x) का मान बोलिए 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 है ना, प्लस इसका मान क्या है f'(x) का मान क्या है, f'(x) का जो वैल्यू लाए हैं इतना लाए हैं 6x प्लस 15। थोड़ा सा दिमाग कोड़ा के देखिए इंटू डेल्टा x। यहाँ तक तो फंडा क्लियर है। क्या है यह x प्लस डेल्टा x है ना। तो ये हो गया। अब सुनिए, अब क्या करते हैं, लिखते हैं पुटिंग क्या चीज़, x के जगह पे बड़ा वाले वैल्यू 3 लिखेंगे, x बराबर 3 और डेल्टा x बराबर क्या लिखेंगे 0.2। x के जगह पे 3 और इस जगह पे क्या लिखेंगे 0.2 लिखेंगे। तो बोलिए क्या होगा, इसलिए देखिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 प्लस 0.2 मतलब f3.02 हो गया बराबर। इसमें रखिए 3 3 9 देगा 27, 27 और 45 कितना होगा 27 और 45 हो जाएगा आपको कितना 82 है ना। 82 और 5 87 87 प्लस रखिए 3 6 18 और 15 33 रख हो जाएगा और 33 गुने 2 कितना होगा 66 तो 0.66 आंसर कितना हो गया इसका 87.66 87.66 इसका क्या हो गया सॉरी 87 थोड़ा सा काउंट कीजिए एक बार फिर से 3 रखिए इसमें 9 तरीका 27 को और 45 को 72 577 सॉरी 77 होगा 77। चलिए यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन किताब में आपको दिया गया है किसमें 6.4 में जरूर जाके कीजिएगा। क्लियर। आगे देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से ही तो कंसेप्ट बनती है ना बुआ। चलिए देखिए कह रहे क्या, यहाँ दिया है क्वेश्चन क्या √25.3 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है डिफरेंशिएशन का यूज करके। देखिए अब कुछ भी आए उस पर ध्यान देने वाली बात है। अगर मान के चलिए दिया रहता अगर कितना
31 का पावर 1/5 दिया रहता तब क्या सोचते हम लोग, सुनिए। लिखेंगे सॉल्यूशन करने का तरीका सीखिए। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, लेट f(x) बराबर, रूट में है तो क्या लिखेंगे हम लोग, रूट x लिखते। इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इसके लिए लिखते x के पावर 1/5। अगर रहता कितना, अगर कुछ के पावर 1/10 रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग, x के पावर 1/10 लिखते। यही तरीका है, रूट में इसलिए रूट x लिखा हमने। इसलिए f(x) प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर x तो x से इतना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x। फिर लिखेंगे नाउ, अब f'(x) क्या होगा, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, तो 1/2√x होगा। अब लिखेंगे, चूँकि फार्मूला क्या होता है, x प्लस डेल्टा x क्या होता है बोलिए, f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x, ये होता है ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है, f(x) जो है यहाँ पे देखिए क्या है f(x), रूट x है, f'(x) क्या है, 1/2√x है इंटू डेल्टा x। और ये क्या है, ये बोलिए, ये आपका है x प्लस डेल्टा x, इतना है। अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए पुटिंग, क्या पुट करना है, रखने पर हमको 25.3 चाहिए ना, तो बड़ा वाला वैल्यू क्या है, 25 है, तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे हम लोग, 25, और डेल्टा x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0.3। बस काम क्लियर। देखिए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 25 प्लस इतना क्या होगा, 25.3, क्लियर, बराबर √x√25 प्लस 1/2√25 गुने 0.3, ये कितना हो जाएगा, तो 25.3 रूट के अंदर बराबर 5 प्लस 5 दूना 10, 1/10 गुने 0.3 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 0.03 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 5.03। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो 6.4 में जाकर 1 से लेकर पहले क्वेश्चन का 1 से 15 तक ट्राई कर सकते हैं आप लोग। क्लियर, बात समझ रहे हैं ना बढ़िया से। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लगातार दिख रहे हैं, बने रह रहे हैं हमारे साथ, तो फायदा ही होगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, tan 46 डिग्री का मान क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, जहाँ पे आपको दिया गया है 1 डिग्री बराबर 0.01746 रेडियन, ये दिया गया है आपको, मतलब कि ये आपको दिया गया है इतना। तो tan 46 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आप थोड़ा सा निकाल कर मेथड से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आज का क्लास अच्छा लगा है आपको, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों में से शेयर करें। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, इसलिए उसका वेट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।